प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी 17 अभ्यास हम देख चुके हैं। आज हम 18वां अभ्यास यहाँ प्रारंभ करेंगे। 18वें अभ्यास में यहाँ पर इनंत शब्द हैं, करिन शब्द के रूप हैं और पुराने जो अभ्यास हैं उन पुराने अभ्यासों की आवृत्ति भी यहाँ पर है और उनकी आवृत्ति होते हुए आगे के जो अभ्यास हैं उनको हम देखेंगे। तो करिन, करिन अर्थात हाथी। तो इसमें करिन में इन जुड़ा हुआ है, इन, अंत में इन। करिन में ये क्या है? इन। तो ये क्या हो गए? ये सारे शब्द इनंत हुए। इन है अंत में, जिनके रामः शब्द था तो रामः शब्द अंत में क्या था? अ, तो अकारांत। रमा में आकारांत, हरि में इकारांत, और ये कौन से हैं? इनंत, इन अंत में है इनके। तो करिन अर्थात हाथी, पक्षिन अर्थात पक्षी, दंडिन अर्थात सन्यासी और दंडधारी, दंड का धारण करने वाला। विद्यार्थिन विद्यार्थी, स्वामिन स्वामी, मंत्रिन मंत्री, ज्ञानिन ज्ञानी, योगिन योगी, त्यागिन त्यागी, धनिन धनी। तो ये यहाँ पर ये शब्द हुए। अब इसके पश्चात में धातुएं हैं। सेव धातु, सेवा करना, लभ पाना, वृद्ध बढ़ना, मुद प्रसन्न होना, सह सहन करना, याच मांगना। ये कुछ धातुएं यहाँ पर हैं। सेव सेवा करना, लभ पाना, वृद्ध बढ़ना, मुद प्रसन्न होना, सह सहना, याच मांगना। आगे है ग विभाग में सकृत एक बार, असकृत बार बार। मुहुहु, इसको कैसे उच्चारित करेंगे? मुहु तो है और फिर विसर्ग भी है, तो मुहुहु, मुहुहु बार बार, पुनः फिर। तो ये हमारे शब्द हुए। करिन हाथी, पक्षिन पक्षी, दंडिन सन्यासी दंडधारी, विद्यार्थिन विद्यार्थी, स्वामिन स्वामी, मंत्रिन मंत्री, ज्ञानिन ज्ञानी, योगिन योगी, त्यागिन त्यागी, धनिन धनी। धातुएं सेव सेवा करना, लभ पाना, वृद्ध बढ़ना, मुद प्रसन्न होना, सह सहन करना, याच मांगना, सकृत एक बार, असकृत बार बार, मुहुहु बार बार, पुनः फिर दोबारा। इस प्रकार से सूचना में कह रहे हैं करिन से धनिन के जो रूप हैं वो करिन के तुल्य चलेंगे। सेव से याच तक जो है वो सेववत, सेव के तुल्य चलेंगे। सेव से याच धातु जो है वो सेव के समान। तो सेव के जो रूप हैं वो हम देखेंगे और करिन के रूप, इन दोनों के रूप हम देखेंगे। अब यहाँ पर व्याकरण है। व्याकरण में करिन शब्द है लट लकार और अनुस्वार संधि। अब आप सोच रहे होंगे लट तो हमने पहले ही पढ़ लिया, अब यहाँ पर पुनः लट लकार। तो ये लट लकार यहाँ पर पहले तो था परस्मयी पद, जो रूप जो देखे थे पठ धातु के रूप देखे थे वो परस्मयी पद में थे, पठती पठतः पठन्ति। अब यहाँ पर जो सेव धातु के रूप हैं वो आत्मनेय पद में है। तो देखेंगे हम अभी। कह रहे हैं पहला बिंदु, करिन शब्द के पूरे रूप स्मरण करने हैं, बाकी के सब इसी तरह से चलेंगे। करिन पक्षिन मंत्रिन आदि, और सेव धातु लट लकार आत्मनेय पद में। तो आत्मनेय पद क्या है? यहाँ पर देखो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, सूचना भवादि गण की सभी आत्मनेय पदी धातुओं के रूप सेव के तुल्य चलेंगे। जितनी भी धातुएं
भू आदि गण की हैं, भू आदि गण, गण मतलब समूह, तो समूह किनका, भू आदि धातुओं का जो समूह है और जिसके प्रारंभ में जो धातु है वो कौन सी है, भू धातु है, तो ऐसे गणों का समूह है। तो उन सब धातुओं के लिए कह रहे हैं आत्मनेपदी में सेव के तुल्य उनके रूप चलेंगे, सेव के समान चलेंगे। तो सेव के रूप कैसे हैं लट लकार में आत्मनेपद में, पहले परस्मयी पद का जब देखा था तो वहां कैसे रूप चले थे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, इस तरह से रूप चले थे। और यहां पर कैसे हैं, यहां पर सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवामहे सेवा, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो ये थोड़ा सा अलग होकर के ये रूप चलते हैं। और एक याद करेंगे सेव के, तो उसी समान अन्य भी जो धातुएं हैं उनके रूप भी वैसे ही चलेंगे। तो संक्षिप्त रूप लगाकर लव आदि के रूप बनाओ, अते एते अंते असे एथे अध्वे ए आवहे आमहे, ये क्या हो गए, ये आगे के ये संक्षिप्त रूप हो गए और अन्यों में इसी तरह से रूप बन जाएंगे। तो लब का जैसे मान लीजिए बनाना है तो लब धातु का कैसे बनेगा, लभते लभेते लभन्ते, लभे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे, इस तरीके से चलेंगे। इसी तरह से अन्य भी रूप चलेंगे। अब आगे है सूचना, जिन धातुओं के अंत में लट में अति अतः अंति लगता है उन्हें परस्मयी पद कहते हैं, और जिनके अंत में अते एते अंते लगता है उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं। मतलब बहुत, क्योंकि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, प्रारंभिक रूप से अभी व्यक्ति सीख ही रहा है, संस्कृत में प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए बहुत आगे की परिभाषा यहाँ पर इन्होंने नहीं दी कि परस्मयी कौन किसको कहते हैं। ऐसी धातुएं जो दूसरों के लिए प्रयुक्त हो रही हैं वो परस्मयी पद, जो स्वयं के लिए अपने स्वार्थ में प्रयोग हो रही होती हैं वो आत्मनेपदी, आत्मनेपदी स्वयं के लिए, परस्मयी पदी दूसरों के लिए। तो पठति पठतः ये सब क्या है, ये सब परस्मयी पद की धातुएं हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो बहुत बिल्कुल संक्षेप में बेटी के प्रारंभिक रूप से है, तो बस मोटा मोटा जो अंतर है कि पठति पठतः पठन्ति ऐसे जो प्रयोग हो रहे होंगे तो वो परस्मयी पद, और सेवते सेवेते सेवन्ते इस तरह से प्रयोग हो रहे होंगे तो वो आत्मनेपद। आगे कह रहे हैं इसमें अभ्यास 5, 6, 7 में दिए प्रथमा द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के नियमों का यहाँ पर अभ्यास होगा और करेन शब्द के रूप भी हमें देखने हैं। तो इसमें आप निकालिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 66, पृष्ठ संख्या 66 पर करेन शब्द के रूप हैं। क्रमांक संख्या 10 है। तो करेन शब्द, करेन अर्थात हाथी, इनंत शब्द है और पुल्लिंग में ये शब्द है। तो कैसे चलेगा, करी दीर्घ है, करी करिणौ करिणः, करी करिणौ करिणः, करिणं करिणौ करिणः, करिणा करिभ्यां करिभिः, करिणे करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणोः षष्ठी विभक्ति, करिणः करिणोः करिणां, करिणि करिणोः करिषु।
दोनों में हर्स्व है, षष्ठी में भी हर्स्व है और सप्तमी में भी हर्स्व है, इकार। करिणाम करिषु, सप्तमी अष्टमी है, हे करिन, हे करिणौ, हे करिणः। तो ये थोड़ा सा ये हमें याद करना पड़ेगा। तो करी करिणौ करिणः, करिणम करिणौ करिणः, करिणा करिभ्याम करिभिः, करिणे करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणाम, करिणी करिणोः करिषु, हे करिन, हे करिणौ, हे करिणः। तो ये यहाँ पर ये करी शब्द के रूप हो गए। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे रूप चलेंगे, अन्य शब्दों के भी इसी तरह से रूप चलेंगे। अब इसके बाद में ये रूपों का तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, करना है। अब इसके बाद में नियम संख्या है 52। तो 52वीं नियम संख्या क्या कह रही है? मौनुस्वारः, मौनुस्वारः क्या कह रहे हैं? पद। पद का अर्थ है शब्द। शब्द के अंतिम म के बाद कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। शब्द है और शब्द का जो अंतिम जो वर्ण है यदि वो माँ हो, ठीक है, और उसके बाद में कोई व्यंजन आ रहा हो तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा। और यदि पद का अंतिम जो वर्ण है यदि वो स्वर हो तो क्या हो जाएगा? पद का अंतिम अक्षर तो माँ है और उसके बाद में यदि स्वर हो तो क्या हो जाएगा? म जो है वो नीचे ही रहेगा, तो वो जुड़ जाएगा आगे के स्वर से। देखिए उदाहरण से देखिए, जैसे कार्यम धन करोति, कार्यम धन करोति, तो क्या हुआ? देखिए बोर्ड पर, कार्यम धन करोति। एक तो ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है गृहम धन अगच्छत। अब यहाँ पर इस नियम में ये कहा जा रहा है यदि पहला जो शब्द है उस शब्द के अंतिम जो वर्ण है वो माँ हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, और जो दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द यदि क है, दूसरा शब्द यदि व्यंजन है, तो दूसरा शब्द यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन है तो क्या होगा? ये जो माँ है ये माँ यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, खोपड़ी पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कार्यम करोति। इस तरीके से बनेगा ये। लेकिन दूसरा वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पर माँ जो है, माँ के बाद में ये स्वर है, ये स्वर हो गया। तो स्वर होने के कारण से क्या हुआ? ये माँ और आ दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों क्लैप हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? गृहमगच्छत्। अकार जो है वो इसमें मिल गया, ई होता तो ई मिल जाता, जो होता वो मिल जाता है इसमें। स्वर होता तो स्वर जो है वो माँ के साथ में मिल जाता। ठीक है, तो कार्यम करोति और गृहम अगच्छत्। अब जैसे दूसरा उदाहरण इसमें सत्यम वद, तो सत्यम वद, अभी तो पहले तो नीचे लेना है। अब इसमें वाह है तो क्या हो जाएगा? ये सत्यम वद ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा मकार जो है। गृहम गच्छति यदि ये ऐसा है तो गृहम गच्छति, तो यहाँ पर तो माँ है और इधर क्या है? इधर व्यंजन है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? व्यंजन है। तो ये जो माँ है ये माँ क्या हो जाएगा? ये माँ यहाँ पर अनुस्वार लग जाएगा इसका, तो गृहम गच्छति। अब यहाँ क्या था? गृहम और अगच्छत आ है तो इसलिए वो जुड़ गया उसमें।
जी, सरिता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो आप मिलाने के लिए कह रहे हो तो व्यंजन मिला तो क्या शब्द अलग-अलग ही लिखे जाएँगे? सत्यम, वद जैसे है? हाँ, वो तो अलग-अलग ही होंगे। संधि हो नहीं, अभी जाएगी, जैसे हाँ, संधि हो जाएगी, यहाँ पर संधि हुई। संधि होने पर तो मिलेंगे, लेकिन संधि हाँ, नहीं हुई, ये तो ऊपर चला गया ना, तो वो अलग-अलग ही लिखा हुआ आएगा। स्पेस रहेगा। पेस रहेगा इसमें। हाँ, यहाँ पर स्पेस है, बिल्कुल, तो सब में स्पेस है। तो कार्यम करोति है तो इसको अगर कार्यम करोति भी अलग-अलग जैसे म नीचे ही लिखा तो भी क्या दिक्कत है वैसे अगर अलग-अलग ये लिखे हुए हैं तो? ये नियम है इसमें, ऊपर जाएगा, ये इस बात का प्रतीक है, नीचे लिखा हुआ है, तो अगला वर्ण स्वर का होगा, अच्छा। ठीक है ना? नीचे यदि लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगला वर्ण स्वर है वहाँ पर, हुँ, इसलिए। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक। नियम 5 में और इसमें देखिए पूछ रही हैं वेद प्रिया जी, नियम संख्या 5 निकालिए। नियम संख्या 5 में क्या लिखा हुआ है? हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। तो हल जो व्यंजन है, वो आगे के स्वर से मिल जाता है। मतलब ये जो दूसरा वाला जो पार्ट देखा था, यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं, नियम संख्या 5 में। लेकिन जो माँ है वो ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, ये तो यहाँ पर नहीं कहा हुआ है नियम संख्या 52 में। तो ये 52 और यहाँ पर नियम संख्या 5 का अंतर है, ठीक है? और यहाँ पर केवल माँ से ही मतलब नहीं है। 5वें नियम में अचहीनम परेण संयोज्यम, हल व्यंजन है, चाहे माँ हो चाहे कोई और हो, वो भी स्वर के साथ में मिल जाएगा, ठीक है? जो भी इस तरीके से होगा, वो आगे के स्वर से मिल जाएगा, ऐसा है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है? आचार्य जी जी। ये हल व्यंजन क्यों कहा गया? व्यंजन क्यों नहीं कहा गया इसको? हाँ, व्याकरण में हल ही कहते हैं व्यंजन को, प्रत्याहार अच्छा, की हल और व्यंजन एक ही बात है। एक ही बात है, धन्यवाद। ठीक है? तो हम 2-4 उदाहरण देखते हैं यहाँ पर अभी। तो देखिए उदाहरण वाक्य, वने करिणः सन्ति, वने करिणः सन्ति, तो वन में हाथी हैं, करिणः। तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि जो पृष्ठ संख्या 66 है, उस 66 को निकाल करके रख सकते हैं, जिससे कि आप देखते रहें कि कौन सी विभक्ति है और किस विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर शब्द बनाया है। तो वने करिणः सन्ति, वन में हाथी हैं, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कर्ता बनेगा करिणः हाथी, वन में हाथी हैं। आगे दूसरा है, वन में हाथी हैं। दूसरा है रामः पक्षिणः पश्यति, राम पक्षिणः, तो पक्षिणः द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो पश्यति देखता है, तो क्या कर्म बनेगा ये पक्षिणः, यूं प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी पक्षिणः है, लेकिन कर्म बनेगा तो राम पक्षियों को देखता है, राम पक्षियों को देखता है। तीसरा, दंडी दंडेन सह भ्रमति, तो दंडी दंडेन सह भ्रमति, तो दंडी जो है, दंडी कौन? डंडा वाला जो है, जो डंडा साथ में रखता है, उसको क्या कहते हैं? दंडी। तो दंडी सन्यासी को, सन्यासी के अर्थ में, ठीक है? तो सन्यासी जो है वो दंड धारण करते हैं, दंडी स्वामी, ठीक है? तो जो सन्यासी है वो सन्यासी दंडेन, डंडे से, तो यहाँ पर दंडेन, तो ये जो दंडेन शब्द है, ये तो क्या है? दंडः, दंडः शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन, दंडेन। और ये जो है ये क्या है? ये है दंडिन, ये है स्वामी के अर्थ में,
तो स्वामी या सन्यासी डंडे से भ्रमति भ्रमण करता है। ओम आचार्य जी, यहाँ है लगाना आवश्यक है क्योंकि डंडे के साथ में कर रहे हैं ना वो। हालांकि नहीं भी लगाओ तो भी अर्थ समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन सह के योग में तृतीया लगती है तो इस तरह से डंडे से, डंडे के सहयोग से, अर्थात तो डंडे से ही कह दिया हमने, दंडेन। हाँ, इसलिए उन्होंने दो शब्द लिखे हैं ना वहां पर। दंडिन का मतलब सन्यासी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्वामी लिखा है। स्वामी सन्यासी डंडे से भ्रमण करता है। अब आपके मन में ये आ गया, अगर दंडी से ही हम डंडे वाला ले लेवें, अगर वैसा भी लेवें तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। दंडी जो है दंड को धारण करने वाला डंडे से भ्रमण कर रहा है, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सन्यासी के अर्थ में कहना चाह रहे हैं जी। दंडेन कर दिया ना, डंडे से तृतीय लगा दिया हमने। हाँ, तो उसके साथ मैं ये पूछ रहा था, सहा आवश्यक, सहा तो मेरे को लग रहा है कि मतलब फालतू है। नहीं, फालतू इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है भाई दंडी में ही इनबिल्ट हो गया डंडा, तो यूं तो फिर दंडे न सह ही फालतू है। बस इतना ही आना चाहिए था, दंडी भ्रमति, तो डंडे से ही भ्रमण करेगा वो तो। दंडी तो करता हो गया। हाँ, और अपना करण दंडेन हो गया। हाँ, दंडे न, मतलब मैं ये कह रहा डंडे के सहयोग से। अब जैसे कई लोग होते हैं, अब मान लो ठीक है सन्यासी है, सामान्य रूप से आजकल कौन सन्यासी डंडे से घूमता है, लेकिन अगर कोई सन्यासी अब स्वामी विष्णु जी को डंडे से घूमते हुए देख लो आप, तो फिर तो कहना पड़ेगा कि दंडी दंडे न सह भ्रमति, तो वो वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है। डंडे के सहयोग से इसको बताना चाह रहे हैं, विवक्षा है बोलने वाले की, वो बताना चाह रहा है कि वो डंडे से घूम रहा है वो। अब देखो दूर रहो उससे, डंडा उसके पास में है, हाथ में है, झटका पड़ेगा। तो विवक्षा है बोलने वाले की। नहीं, बट मेरे को एक सेंटेंस आए कि स्वामी डंडे से घूम रहा है, तो मुझे मतलब दंडेन पर्याप्त नहीं है आचार्य जी? दंडे न इसलिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां पर सह नहीं लगा हुआ। सह मत, क्योंकि तृतीया विभक्ति जो है वो सह के योग में लगती है। सह, साकम, सार्धम, समम जो आया था, सार्धम, सह, तो उसके साथ में सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए सह को लगाना जरूरी है। हालांकि आप नहीं भी लगाओ, मतलब जिसे कहते हैं भाई मैच्योर हो गए, अब तो भाई संस्कृत में मैच्योर हो गए, तो भाई नहीं भी लगाएंगे तो कोई विशेष ऐसी दिक्कत नहीं है, अर्थ बोध हो जाना चाहिए भाई, ठीक है इसमें तृतीय विभक्ति लगाइए, दंडेन भ्रमति, ऐसे। जी जी, धन्यवाद जी, आगे है विद्यार्थिनः स्वामिनः मंत्रिणः ज्ञानिनः योगिनः त्यागिनः धनिनः च अत्र सन्ति। तो विद्यार्थिनः, स्वामिनः, मंत्रिणः, अब आप देखिए इसमें ज्ञानिनः, योगिनः, त्यागिनः, धनिनः, तो यहां पर ये जो कह रहे हैं तो अत्र संति, तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये सब हैं। कौन कौन है, विद्यार्थी, स्वामी, मंत्री, ज्ञानी, योगी, त्यागी और धनी यहाँ है, सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। आ जाओ आप, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी है, धन चाहिए तो धनी है, त्याग तपस्या करनी है तो त्यागी है, राजनीति करनी है तो मंत्री बैठे हुए हैं, विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, तो सब जो है वो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो विद्यार्थी, स्वामी, मंत्री, ज्ञानी, योगी, त्यागी, धनी और धनी यहाँ हैं। ये हो गया हमारा चौथा। अब पांचवा, विद्यार्थी गुरुम सेवते। तो विद्यार्थी गुरुम सेवते, सेव धातु का प्रयोग आ गया, तो क्या अर्थ हो जाएगा, विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है।
अब इसमें जो ये आया है गुरु की सेवा करता है, तो की भले ही आया है लेकिन ये कर्म है, सेवा करता है ये अलग, इसमें धातु लग गई, सेवते। गुरुम विद्यार्थी, ठीक है। आगे छठा, मंत्री धनम लभते, मंत्री धनम लभते, मंत्री क्या कर रहा है, धन को पाता है। मंत्री धनम लभते, अब आजकल तो धन तो जो है वो मंत्रियों के ही पास में है, तो मंत्री धनम लभते, मंत्री धन पाता है। सातवां वाक्य, त्वम सुखेन वर्धसे, तुम सुख से, सुखेन, तुम सुख से बढ़ रहे हो, ठीक है। त्वम सुखेन वर्धसे, अब यहां पर जो सुखेन लगा है शेखर जी, अब ये सुखेन है वो जो नियम है जो प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों के साथ में तृतीया लगती है, तो सुखेन जीवती, सुखेन वर्धसे, उस तरीके से ये है।